नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए नित्य ग्रंथों से, पुराणों से, या यूं कहिए वेदों से, या हमारे महापुरुषों की लिखी हुई पुस्तकों से ऐसे ऐसे जो तथ्य हैं, ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं जो लाके प्रस्तुत करता है, जिससे आपके दिमाग से अंधविश्वास और पाखंड खत्म होता है। तो साथियों, इसी संदर्भ में आज बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको पता लगेगा। पिछला वीडियो आपने देखा था कि रावण की मृत्यु हार्ट अटैक से भी करवा सकते थे। जो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनको धरती पे आकर पैदा होने की ज़रूरत नहीं थी। यानी अवतारों का जो अवतार पृथ्वी पर हुए हैं, इस ब्रह्मांड के रचयिता के, यह बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। जिसने सूर्य जैसी शक्ति को बनाया है, वो थोड़ा सा करीब किसी के कर दे तो वो शायद उसकी राख भी ना मिले। और हम कल्पना करते हैं, एक तुच्छ मानव, एक राक्षस जो धरती पर आके जन्मा है, उसे खत्म करने के लिए ईश्वर को जन्म लेना पड़ रहा है। यह हास्यास्पद है। इसी विषय में आज का भी वीडियो आपके सामने आने वाला है। ये वीडियो है अवतारवाद का विरोध। अवतारवाद का विरोध क्यों? क्योंकि यह पुस्तक है कबीर और उनका जीवन दर्शन। और कबीर और उनका जीवन दर्शन जो पुस्तक है, मैं आपको ये सारे डिस्प्ले दिखा दूंगा यहाँ बगल में, पूरा का पूरा आप सभी देख सकेंगे कि यह पुस्तक किसने लिखी है। और साथ ही साथ आपको इस बार से कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जो आपको लगेगा कि मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, वास्तव में पुस्तकों में वो लिखा हुआ है। तो साथियों, आज है अवतारवाद का विरोध। तो अवतारवाद का विरोध करता कौन था भाई? सबसे बड़ी बात है। तो अवतार का विरोध करते थे हमारे कबीर जी। और कबीर जी हमारे आदर्श हैं, क्योंकि वह हर बात को तथ्यों पर परखते हैं, जांचते हैं और ईश्वर को बदनाम नहीं करते। ईश्वर को छोटी छोटी चीज़ों में खींच कर नहीं लाते कि ये काम ईश्वर ने किया है, ये काम ईश्वर ने किया है, ये ईश्वर कर देगा। लेकिन ईश्वर के बारे में जिन जिन लोगों ने समाज में अंधविश्वास और पाखंड फैला रखा है, उनका पर्दाफाश कबीर जी ने किया है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पुस्तक की ओर। अवतारवाद का विरोध। अवतार की अपेक्षा अवतारवाद का विरोध और खंडन अधिक हुआ है। यह धार्मिक संघर्ष के इतिहास का एक ठोस तथ्य, प्रकट सत्य है। इस संघर्ष के मूल्य में अवतारवाद की ओट में फैली और पनपी अनेक बुराइयां रही हैं, फिर भी अवतार को कोई आंच नहीं आई, यह भी पूर्ण सत्य है। यदि विरोध करने वाला अवतार और अवतारवाद का विवेक नहीं रखता, तो वह मनुष्य के हित की रक्षा तो नहीं कर पाता, उसका अहित अवश्य करता। रामानंद और कबीर जैसे तत्वदर्शी महापुरुषों ने बुराइयों के निवारणार्थ और साधना की पूर्णता के हेतु परमार्थ साधना के अमोघ साधन के रूप में नाम का प्रचार किया और रूप अर्थात अवतारवाद का विरोध कर परम सत्य का प्रतिपादन किया। साधनों में सबसे बड़ा और एकमात्र विघ्न माया है। माया से मुक्त साधक ही साधना में सफल हो सकता है। यानी जो साधक है, किससे? वह माया से जो मुक्त होगा, वही साधक साधना में सफल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। फिर इसलिए कबीर ने माया के प्रति सदैव अनादर व्यक्त किया है। गुणात्मक त्रिदेव को माया का कार्य और अलख अनादि निर्गुण निराकार परमात्मा को माया से परे बताया है। ऐसा भी मैं भी कहता हूँ, क्योंकि ईश्वर को जरूरत नहीं है पृथ्वी पर आके अवतार ले, और वह इस तरह बच्चे पैदा करे यहाँ पृथ्वी पे आके अवतार लेके, और यहाँ पर अपना परिवार बढ़ाए, अपना वंश चलाए। ये ईश्वर नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर के लिए तो जितना भी निर्माण प्रक्रिया हुई है, वो ईश्वर के सारे वंश माने जाएंगे। जितने भी प्राणी मात्र हैं, सारे उसी के बनाए हुए हैं, सब उसी के अंश वंश हैं। तो जो ये बता रहा है कि हम फला के वंश हैं, राम के वंश हैं, है ना, ये वाली कहानियाँ सारी मिथक है। क्योंकि राम को भी किसी ने बनाया है, वो भी यहाँ किसी योनिजह यानी योनि से ही पैदा हुआ है। जिस तरह मानव की प्रक्रिया मात्र है, वैसे वो भी पैदा है। तो ये जो झूठ बोल रहा है, ये हमें उस झूठ को पकड़ना होगा,
तो कबीर जी ने बड़ा ही अच्छा ये प्रस्तुत किया, और जो उस पुस्तक के इस लेखक हैं कबीर और उनका जीवन दर्शन, इन्होंने भी बड़ा अच्छा अपना शब्दों का चयन किया है। तो आइए आगे चलते हैं। इस प्रकार सगुण और निर्गुण के बीच उन्होंने एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींच दी। इसके प्रतिपादन में वे नेति नेति की शैली अपनाते हैं। कबीर उस साहब का साहचर्य चाहते हैं जिसने कभी ना तो दशरथ के घर अवतार लिया है, ना तो लंकाधीश को सताया है, ना वह देवयोनि में अवतरित हुआ है, ना यशोदा की गोद में खेला है, ना ग्वालिनों के संग घूमा है। बड़ा मज़ेदार है, उसने ना गोवर्धन धारण किया है, ना वराह के रूप में वेद और धरती का उद्धार किया है। वह न गंडक में शालिग्राम बना है, न जल में मत्स्य या कूर्म के रूप में भ्रमण किया है। उसने न बद्रीनाथ में तप किया है, न परशुराम होके क्षत्रियों को दंड दिया है। उसने न द्वारका में शरीर त्याग किया है, न वह जगन्नाथपुरी की मूर्ति है। कबीर के विचार अनुसार ये सब उसके आरोपित रूप हैं, इसमें खंडन का प्रयत्न नहीं है। यानी कितने आरोप लगाए गए हैं उस ब्रह्मांड रचयिता पर, उसको कितना गलत बताया गया है कि वह वराह रूप में आया, कूर्म रूप में आया, परशुराम बन के क्षत्रियों को विनाश कर रहा अवतार लेके। ईश्वर को, ब्रह्मांड रचयिता को एक ही काम है कि अब आएंगे वो बदला लेंगे। यहाँ पर वो जो ऋषि मुनि थे उनके बेटे परशुराम के रूप में अवतार लेंगे और वो क्षत्रियों को मारेंगे। तो क्षत्रियों को मारने के लिए उन्हें परशुराम के अवतार लेने की क्या ज़रूरत थी? ये मजाक है, ईश्वर को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। क्यों? ईश्वर उन्हीं जाति विशेष का हो गया, जिसे चाहा जिस जाति के शायद अपनी कलम उठाई उस जाति के साथ चिपका दिया। सबसे बड़ी भूल हमारे समाज की है कि हमारे समाज का अपना इतिहास नहीं है। हमारे समाज के लोग लिखना पढ़ना नहीं चाहते। अगर लिखना पढ़ना ये चाहते होते तो निश्चित तौर पर आज हमारा अपना इतिहास होता और हम अंधविश्वास और पाखंडों में उलझे ना होते। लेकिन खैर छोड़िए, आज मुक्ति की ओर बहुत सारे लोग चल पड़े हैं। तो अपवाद की शैली में और ज्ञान के आवेश में परम तत्व की ओर संकेत किया गया है। तत्व पर सीधी चोट करने के लिए कबीर ने प्राकृतिक पंच भूतादि तत्वों का भी निषेध किया है। जिस समय ना तो पृथ्वी थी, ना यह आकाश था, उस समय नंद के नंदन कहाँ थे? अनादि और अविनाशी तो एक मात्र निरंजन है। सगुणोपासकों का नंद नंदन तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते थक गया है। कबीर ने सब अवतारों को माया के अंतर्गत रख दिया है। बड़ा ही इन्होंने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है। सैद्धांतिक दृष्टि से यह मत अग्राह्य नहीं है। ईश्वर और त्रिदेव सोपाधिक होने के कारण माया विशिष्ट है। नानक आदि संतों ने त्रिदेव को स्पष्ट शब्दों में माया का पुत्र कहा है। निरुपाधिक ब्रह्म इन सब से परे है। संतों ने अवतार भावना की उद्भावना के मूल स्रोत को खोज निकाला। तब उनके समक्ष यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि इस संबंध ब्राह्मण शास्त्रियों द्वारा रचित धर्म ग्रंथों से है। इसके अतिरिक्त इन ब्राह्मणों के दंभ पाखंड की पोल भी उन्होंने देखी, जो पुरखों द्वारा प्राप्त संप्रदाय और शास्त्रों का उपयोग आजीविका के लिए करते थे। अवतार का वास्तविक रहस्य या धर्म का सच्चा स्वरूप बिल्कुल नहीं समझते थे। संतों की अवतार के प्रति आक्रामक और खंडनात्मक प्रवृत्ति के मूल में समाज की अज्ञानता, अंधश्रद्धा, धर्म भ्रष्टता, ब्राह्मणों का असत्याचरण आदि उन अनेक कारण थे। वे इन दोषों से मानव समाज को बचाकर उन्हें शुद्ध धर्म का स्वरूप चाहते थे। इस प्रकार की उनकी प्रतिज्ञात्मक सदस्यता की सच्चाई और तीव्रता तथा समस्या की गंभीरता सबने मिलकर उनकी वाणी में ओजस्विता और निर्भयता, स्पष्टवादिता और चुनौती आदि ऐसे अनेक तत्वों को उभारा। इससे धार्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी वातावरण का निर्माण हुआ। परंपरा से प्राप्त सदियों पुरानी जड़ रूढ़ियों के चुंगल में से सब मुक्त हों ऐसा दावा करना व्यर्थ है, परंतु उससे जनजीवन प्रभावित हुआ और उनका विवेक जागृत हुआ। यानी बहुत सारा समय लग गया लोगों को समझाने में, बताने में भी कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप निर्भयता के साथ, ओजस्विता के साथ, स्पष्टवादिता के साथ
इस चुनौती को स्वीकार करिए कि ईश्वर का मूल स्वरूप क्या है। लेकिन लोग भय के कारण, पुरानी पीढ़ियों के कारण, रूढ़ियों के कारण उसमें जकड़े रहे, वे बेचारे निकलने से डरते रहे। लेकिन कबीर जी भी पीछा छोड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि वास्तव में ज्ञान क्या है, सच्चाई क्या है और ये अवतार क्या है। तो उन्होंने उस अवतारवाद का विरोध किया और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ला के हम लोगों के सामने दी कि हमारे मन मस्तिष्क से ये अंधविश्वास और पाखंड गायब होने लगा। आइए फिर चलते हैं पुस्तक की ओर। कबीर ने उस काल में के पाखंडी एवं अवतारवादी तथा अंधविश्वासी ब्राह्मणों पर कटु प्रहार करते हुए अवतार रूप में मान्य ब्राह्मणों से विचित्र संबंध जोड़कर उनको सदैव छली और पाखंडी कहा है। वामन के रूप में उन्होंने बलि से छल किया, वैसे अनेका धोखाधड़ी और चोरी के आपत्तिजनक कार्य किए। तो उसके बाद उन्होंने इसको अपने शब्दों में काव्य रूप में कह दिया। कैसे कहा? बामन रूप छलो बलि राजा, बामन रूप छलो बलि राजा, ब्रह्म कीनो कौन को काजा, ब्राह्मण ही कीनो सब चोरी, बामन ही को लागत खोरी, बामन कीनो ग्रंथ पुराना, कैसहु कै मोहि मानुष जाना, एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया। अब आप समझ सकते हैं, जो ब्राह्मण समाज के लिए अपने सतचरित्र द्वारा आदर्श प्रस्तुत कर लोगों का कल्याण कर सकते हैं, वही जब गलत काम करने लग जाएं तो कैसे उनको क्षमा किया जा सकता है। अपना पथ और अपनी पूजा चलाने के लिए धर्म के नाम पर भ्रामक ग्रंथों का निर्माण करने वाले ब्राह्मणों के प्रति वे अत्यंत असहिष्णु हो उठे। उन्होंने उनकी अवहेलना कर दी और उनके द्वारा सिद्ध किए अवतारी ईश्वर को भी न माना। और जो ब्राह्मण, इन्होंने बताने का काम किया कि जो ब्राह्मण है यह अगर सच के राह पर चला होता, जितना दिमाग इसने खुराफात करने में लगाई, जितना इन पौराणिक ग्रंथों को लिखने में लगाया, इतना अगर समाज के उत्थान के लिए लगाया होता तो भारत वास्तव में कई हजारों आने वाले भविष्य में भी सालों तक भारत पूरे विश्व का गुरु होता। लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया किसमें? इन पुराणों ग्रंथों में, जिसमें किसी व्यक्ति का भला होने वाला नहीं है। इसमें भला उसी को होने वाला है जो उस ग्रंथ को पकड़ के वाचन करता है और कहता है कि आप ईश्वर के नाम पर यहाँ चढ़ावा चढ़ाओ, उसी का फायदा है, लेकिन बाकी उस ग्रंथों से किसी का कोई फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद, उन ग्रंथों को पूरा कंठस्थ कर लेने के बाद, इतनी अर्चना आराधना करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, अंत में 70-80 साल की उम्र में इस शरीर को वो खो देता है। और इतना करने के बाद इसी तरह दूसरी साइड भी देख ले, आम जनमानस भी जो नहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, जो कुछ नहीं मान रहे हैं, वो भी 70-80 के आसपास पहुंच के मर रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या रहा? बस यही कि वो दिन भर भक्ति की, उसने भजन किया, बस, और कुछ नहीं। क्या लाभ मिला उसे? तो साथियों, यही कबीर जी ने समझाने का काम किया है। को काहू को कहा न माना, को काहू को कहा न माना, झूठा खसम कबीर न जाना, झूठा खसम कबीर न जाना। तो कबीर जी बड़े हुए सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने तुलसी की तरह रामचरितमानस आपको नहीं दी। उन्होंने उस समय देश की जो परिस्थिति काल था, यानी इस देश में मुगलों का शासन था, उन्होंने मुगलों के लिए भी लिखा और यहाँ के जो ब्राह्मण थे उनके लिए भी लिखा, और जो समाज की दशा थी वो भी लिखी। लेकिन तुलसी के किसी एक कृत्य में आपको उस समय के किसी मुगल की चर्चा हो तो बता दीजिए, जबकि कबीर जी को सजा भी दिलवाने का काम समाज के लोगों ने किया था। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कबीर जी ने कितना बड़ा संघर्ष किया। मध्य युग में राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष का बहुत बड़ा कारण धार्मिक मतवाद और मूर्ति पूजा था। कबीर ने बड़ी उग्रता के साथ मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि इसमें से जाति भेद उत्पन्न हुआ था और ब्राह्मण लोभी और पेटू हो गए थे। वे मूर्ति पूजा के नाम पर अपने संग्रह परिग्रह को ही बढ़ा रहे थे। कबीर का तर्क था, सबके पावी पवन, माने पंचभूत एक हैं, फिर भी सगुणोपासक ब्राह्मण
अन्य जातियों को अपने से निकृष्ट बताकर अपना भोजन अलग बनाते हैं और शालिग्राम को लगाए भोग को भी स्वयं चट कर जाते हैं। तो आप सभी समझ सकते हैं कि क्या हमारे समाज में हो रहा है और हमारे समाज में क्या होने वाला है। तो ये जब हम समझेंगे उस समय किसको, जिसने हमें लाके शालिग्राम दे दिया, शालिग्राम के ऊपर चढ़ गया, उसको चट कर गया। सबसे बड़ी बात यही समझने वाली है, एक पवन एक ही पानी, करी रसोई न्यारी जानी। यानी बड़ा ही समझाने का भी प्रयास किया है उन्होंने कि लोग काव्य में भी समझें। एक पवन एक ही पानी, करी रसोई न्यारी जानी, शालिग्राम शिला करी पूजा, तुलसी तोड़ी भया न दूजा। हैं, कबीर ने इन सब बातों का डट कर विरोध किया, फिर भी यह विरोधाभास किसी पूर्वग्रह से प्रेरित न था। स्वयं इन अनर्थों के फल के भुक्तभोगी होने के कारण सूक्ष्म निरीक्षण सार ग्रहण की प्रवृत्ति से प्रेरित और विवेक संबंध था। माया से युक्त होने के कारण अवतार को कबीर नश्वर मानते हैं। मात्र निराकार परमात्मा को काल से अप्रभावित बताते हुए कहते हैं, निरंजन के 10 अवतार हुए हैं, उन्हें भी अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। कैसे? 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना ना कोई, यह तो अपनों करनी भोगे करता और हो कोई। निरंजन में कबीर का ब्रह्म भाव था, परंतु सांप्रदायिक विदेश में जब लोगों ने निरंजन को घटिया बताना चाहा और निरंजन संप्रदाय में जब अवतार रूप में उसकी पूजा चल पड़ी, तब कबीर ने यह उक्ति कही होगी, ऐसा अनुमान है। तो आप सभी को लगता है कि अवतार जो मैंने बताया कि जो आर्य लोग थे उन्होंने भी अवतारों का खंडन किया है और यहाँ पर कबीर जी ने भी अवतारों का खंडन किया है। लेकिन इन्हीं अवतारों को लेकर आज गली गली इनकी पूजा अर्चना हो रही है। यानी एक तरफ तो कहते हैं कि हम जो सनातन हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो हमारा सनातन था उसको हम भूल गए। ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे ये सनातन से भी चला आ रहा है। तो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में पीछे की चीज़ों को उठा के लाने वाला, इनके आगे रखने वाला कोई नहीं है। और जब इनके आगे आ जाता है तो भावनाएं आहत होती हैं, तो इनको दिखाई देता है कि चलो भाग के थाने एप्लीकेशन दो और इस आदमी को अंदर करवा दो। अरे भाई, आपका धर्म इतना मजबूत है तो उसके ऊपर आक्षेप थाने से नहीं, जो कहा गया है उसको सामने कहकर मिटाओ, तो जाने कि आप में दम है, आपका धर्म मजबूत है। लेकिन आपने अपने ही धर्म को छोड़ दिया, आपने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, जबकि आप मूर्ति पूजा दुष्टों की पूजा मानी जाती है, धूर्तों की मानी जाती है। ऐसा आप ही के ग्रंथ कहते हैं, आप ही की पुस्तकें कहते हैं। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि बस आप सभी इन सभी अंधविश्वासों और पाखंडों से जितनी जल्दी मुक्त हो लेंगे, आपका जीवन अच्छा, बहुत अच्छा और रुचिकर हो जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ एक ही अपेक्षा के साथ कि यदि आप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।